Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss BPSC 133 important and previous year questions. So let's get start. यूनिट 1 का जो हमारा सबसे पहला यूनिट है उसमें जो कुछ क्वेश्चन है जो मैं इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, उसके नेचर और स्कोप है पहला क्वेश्चन। सेकंड है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू जिसमें एरिस्टोटल ने कंपैरिजन किया था कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज़ वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर, एंड द लास्ट वन इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर तैयार करिएगा। नेक्स्ट यूनिट 2 है, इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं दो, व्हाट इज़ कंपैरिजन एंड मेथड ऑफ कंपैरिजन, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो आप इन दोनों को ज़रूर करिएगा। कुछ भी आ सकता है, आपको अपने से रेडी रहना है, प्रिपेयर रखना है अपने आप को। यूनिट 3 में गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल रिजाइम्स पहला क्वेश्चन है। दूसरा एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। थर्ड है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेरियन रिजाइम्स। तो ये कुछ क्वेश्चन और एक और है कि डेमोक्रेटिक रिजाइम्स और अथॉरिटेरियन रिजाइम्स के बीच में डिफरेंस या फिर कंपैरिजन करने को कह सकते हैं, तो इसे भी आप तैयार रखिएगा। अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आप डिफरेंस कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 है, इसमें है सिविल मिलिट्री रिजाइम्स और उसके रिलेशंस के बारे में, और मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में मिलिट्री का क्या रोल है, इन सब के बारे में हो सकते हैं। यूनिट 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसमें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पूछ सकता है आपसे, और दूसरी चीज़ है कि आपसे बोल सकते हैं कि डिफरेंस भी बताओ इनके बीच का, या कंपेयर करके बताओ। तो आपको ये तैयार रहना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आपके 15 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये भी पूछ सकता है, तो आप इनको तो पक्का प्रिपेयर करके रखिएगा, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, चेंजिंग नेचर ऑफ फेडरलिज्म, एसेंशियल फीचर्स। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से पहला वाला जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनके कंपैरिजन, भाई डिफरेंस पूछ रहा है या फिर कंपेयर करने को कह देगा, तो ये आ सकता है। नेक्स्ट है यूनिट 7 डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी फंक्शंस पार्टी सिस्टम। यूनिट 7 में पॉलिटिकल पार्टी क्या है, फंक्शंस क्या है, पार्टी सिस्टम क्या है। जैसे कि पता है हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो यहाँ डेमोक्रेसी, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बहुत सारी, उनके फंक्शंस हैं, उनके क्या रूल हैं, है ना, तो ये आ सकता है। नेक्स्ट यूनिट 8 है, उसमें डिफाइन प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो समुदाय होते हैं, दबाव समूह जिन्हें कहते हैं हिंदी में। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफिकेशंस हैं। एक चीज़ और आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस बताओ या कंपेयर करो, तो इसे भी आप तैयार रखिएगा। कंपैरिजन से एक ना एक कोई क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर करने के लिए, जो मैंने आपको बताया यूनिट्स में। यूनिट 9 में डिफाइन इलेक्टोरल सिस्टम, वैराइटीज़ ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, ये 2 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप करिएगा ज़रूर। यूनिट 10 में व्हाट इज़ स्टेट, नेचर ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ये क्वेश्चन आ सकता है। चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर करिएगा, और बाकी को भी करना ही है आपको। यूनिट 11 से है सिविल सोसाइटी, क्रिटिक्स ऑफ सिविल सोसाइटी, ये आ सकता है क्रिटिक्स के बारे में, सिविल सोसाइटी क्या है, इसे भी करिएगा। यूनिट 12 व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका BPSC 134 अगर आपके पास है तो उसमें भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, और आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो इसे आप ज़रूर करिएगा। इससे आप अपने मार्क्स को ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके अप्रोचेस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, स्टेट्स ऑफ वर्जिनिटी पे उसका इम्पैक्ट क्या है, तो इसे ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट और हमारी लास्ट यूनिट है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स एंड ट्रेडिशनल डिबेट्स, ये 2 क्वेश्चन इनमें से कोई भी बन सकता है, तो इसे भी ज़रूर करिएगा। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से आप मोस्टली आपको सारे करने हैं, जितने आप कर सकते हैं करिए, बट ट्राई करिएगा कि आप सारे करें। तो अगर आप ये कर लेते तो आपके 99% सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसे और पढ़ सकते हैं डीपली, बट आई डोंट थिंक कि अब टाइम बचा है, तो इन्हें आप ज़रूर करिए। और ऑल द बेस्ट, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन क्वेश्चन से कितनी हेल्प मिली। Thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.